त्रयस्त्रिंशः सर्गः। शूर्पणखा का रावण को फटकारना। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है, तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूं तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीम कर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभय दान कर दिया तथा राक्षसों की ओर से दंडकारण्य में जो विघ्न बाधाएं थीं, उन सब को दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो राजा कठोरता पूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता।
जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से तो सोता है परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है, तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। चतुस्त्रिंशः सर्गः। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्र धनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, ये मैं देख नहीं पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है।
उसके केश, नासिका, ऊरू तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो, वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहां अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निःशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। पंचत्रिंशः सर्गः। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई, तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रता पूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की यह आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जुते हुए थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थीं। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने के ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युन मंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा।
सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करिणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपड़ी अप्सराएं वहां सब ओर विचर रही थीं। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थीं। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंग मालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, क्रौंच तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदूर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों में गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तक्कोलों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थीं और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर, अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न, स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहां मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थीं। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुण एक विशाल हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुण ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत सी बैखानस, माश, बालखिल्य, मरीचिप, ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुण ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय इन महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीकचों से बनी हुई थी।
फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे हुए उस अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुण के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है। राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहां आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया।